डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट आर एसएसएल सर्टिफिकेट्स। क्या होते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट्स, कैसे हम लोग इनको यूज करते हैं, पूरा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाऊंगा। एसएसएल सर्टिफिकेट्स को आप ऐसे मान लो, दीज आर बॉडीगार्ड्स ऑफ द इंटरनेट। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स को डेली बेसिस पे ओपन करते ही हो, ठीक है ना कभी तो किया होगा ही। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो, हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल डालते हैं। यूआरएल कहां पे डालते हैं, इस तरीके से हम लोग यूआरएल जो है वो यहां पे लिखते हैं, जिसको मैं डोमेन नेम भी बोल सकता हूं। तो यहां पे अगर आप क्लिक करोगे ना, इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही वहां पे आ जाता है कि कनेक्शन इज सिक्योर्ड। और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो इस तरीके से एक सर्टिफिकेट जो है वो ओपन होता है। जैसे मैंने एसबीआई को ओपन किया तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि यार इस सर्टिफिकेट को किसने ऑथराइज किया है, डिजीसर्ट ने ऑथराइज किया है। तो मतलब ये एक कंपनी का नेम है जो ऑथराइज करती है कि ये सर्टिफिकेट जो है, ये एसएसएल सर्टिफिकेट हमारी तरफ से जो है वो दिया हुआ है। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं। सीबीएसई की वेबसाइट मैंने यहां पे ओपन की है, तो सीबीएसई की वेबसाइट पे भी अगर आप यहां पे क्लिक करोगे, कनेक्शन इज सिक्योर सेफ, तो यहां पे जब आप इसका सर्टिफिकेट ओपन करोगे तो यहां पे क्या आ गया, लेट्स एनक्रिप्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, लेट्स एनक्रिप्ट। तो ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या काम आती हैं, ये एक्चुअल में सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट्स को देती हैं। क्यों देती हैं, क्या होता है, इसको समझते हैं अब हम एग्जांपल से। बॉडीगार्ड आपको पता लग गया कि इंटरनेट के बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। क्यों करता है, क्या इसका यूज है, इसको ध्यान से समझो। तो देखो यहां पे क्लाइंट है, सर्वर है। क्लाइंट मतलब हम लोग, हम एक यूजर्स हैं और हम लोग क्या करते हैं, सर्वर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, रिक्वेस्ट भेजता हूं कि मेरे को फलाना फलाना वेब पेज चाहिए। ये मुझे रिस्पॉन्स करता है कि ये ले भैया, ये ले जा तेरे लिए। अब यहां पे होता क्या है कि अगर मैं नॉर्मल एचटीटीपी को यूज करूंगा बिना कोई सिक्योरिटी के, तो रास्ते में कोई भी मैन इन द मिडल अटैक लगा के, कोई भी हैकर बीच में बैठ के हमारी सारी कॉन्वर्सेशन को सुन सकता है और देख भी सकता है। मतलब सब कुछ हो गया। मैं क्या चाहता हूं कि भैया यहां पे मैं एनक्रिप्शन को यूज करूं। एनक्रिप्शन में दो मैकेनिज्म मेनली यूज होते हैं, एक है सिमेट्रिक की, एक एसिमेट्रिक की, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार करवा चुका हूं, ऊपर आई सेक्शन में लिंक में आ भी रहा होगा। लेकिन एक बार फिर से आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की में क्या फर्क है। जो हमारी सिमेट्रिक की होती है उसमें वन की यूज होती है, मतलब एक ही की है, मैंने उस की से हमारे डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया। अब सर्वर जो है वो उसी सेम की से डेटा को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। ये चीज चलती रहती है, ठीक है। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि जो मेरी की है, अगर मेरे क्लाइंट्स मशीन पे की है तो मैं इसको कैसे दूंगा भाई, और मुझे वो सेफली देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैंने की ऐसी भेज दी और रास्ते में अगर हैकर को की मिल गई तो फायदा क्या हुआ भैया, आपने की से एनक्रिप्ट करके डेटा भेजा, वो इसने भी खोल लिया, इसने भी खोल लिया, तो फिर कहां गई एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन गई तेल लेने। तो भैया इसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आ गया जी एसिमेट्रिक। मतलब मुझे की को प्रॉपरली सिक्योर तरीके से एक्सचेंज करना पड़ेगा। एसिमेट्रिक के केस में क्या होता है, जैसे क्लाइंट के पास अपनी एक पब्लिक की होती है और अपनी एक क्या होती है, प्राइवेट। ठीक है, तो मैंने प्राइवेट और पब्लिक इस तरीके से सीसी लिख दिया। अब सर्वर के पास अपनी एक पब्लिक की है और सर्वर के पास अपनी एक प्राइवेट की है। तो कहानी क्या कहती है कि लेट्स सपोज क्लाइंट ने कोई डेटा भेजना है, तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा पब्लिक की ऑफ सर्वर से और उसको भेज देगा। जब ये मैसेज यहां पे आएगा, जब ये मैसेज यहां पे आएगा, ये मैसेज जो है वो एनक्रिप्ट होके यहां पे आएगा, तो ये सर्वर क्या करेगा, इसके ऊपर अपनी प्राइवेट की लगा के इसको खोल लेगा। ये इनके बीच में रिलेशन होता है कि अगर आप पब्लिक से कर रहे हो तो प्राइवेट से खुल जाता है, प्राइवेट से कर रहे हो तो पब्लिक से खुल जाता है। ये काम जो है वो हो जाता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पंगा क्या पड़ गया, यहां पे बढ़िया चल रहा है सिस्टम, लेकिन हुआ क्या, हैकर भी बड़े भैया तेज है आज के टाइम पे। उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने, मतलब गलगोटिया वाले तेज नहीं है, असली वाले तेज है। तो हैकर ने क्या किया कि भैया रास्ते में जो मेरा ये पूरा लिंक था, इसको यहां पे एक्वायर कर लिया, और ये जो पब्लिक की थी, किसकी, सर्वर की पब्लिक की थी, इसने वो सर्वर की पब्लिक की, नाम ही जिसका पब्लिक है, पब्लिक का मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो इसने उसकी पब्लिक की ली और उसको मॉडिफाई करके, पब्लिक की को मॉडिफाई करके और उसको भेज दिया क्लाइंट को। क्लाइंट को लगेगा कि ये सर्वर की पब्लिक की है, बट ये है किसकी, हैकर की। तो क्लाइंट क्या करेगा, जब मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा तो वो तो ऐसे ही समझ के कर रहा है कि सर्वर की से कर रहा हूं, लेकिन वो हैकर की पब्लिक की से हो रहा होगा और वो अपनी प्राइवेट की से उसको खोल लेगा और फिर उसके बाद उसको सर्वर को भेज सकता अपने हिसाब से। तो यानी सिक्योरिटी यहां पे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो यहां पे आता है जी एसएसएल का फंडा। एसएसएल क्या कहता है, एसएसएल कहता है कि भैया मैं एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं, साथ में मैं क्या दे रहा हूं, एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं। सर्टिफिकेट का मतलब क्या है,
जैसे हम होता है ना कि दो लोग आपस में अगर लड़ाई कर रहे हैं तो बीच में कॉम्प्रो करवाने के लिए एक हमने सरपंच टाइप के बंदे को बुला लिया, एक बड़े बंदे को बुला लिया, वो बोल देगा कि भैया जो इस तरीके से जो भी मैं बोलूंगा वही फॉलो करना पड़ेगा। तो वही चीज ये है कि यहाँ पे क्या आ गया जी, एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी आ जाती है, वो एसएसएल सर्टिफिकेट देती है और फिर क्लाइंट को लगेगा कि ठीक है भैया ये पब्लिक की जो आई है, ये डेटा जो आया है ये ऑथेंटिकेट है, ये वेरीफाई है। अब इसको भी समझ लो कैसे होता है, बड़ा सिंपल है। सर्वर जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, जो मेरा सीए है, सीए क्या है, जो मेरा सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, वही जैसे लेट्स एनक्रिप्ट हो गया, डिजी सर्ट हो गया, सर्वर उसके पास जाएगा कि मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दो ताकि क्लाइंट मेरे को पहचान ले, वेरीफाई कर ले। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या बोलेगा कि ठीक है मेरे को अपना पब्लिक की दे, मतलब पब्लिक की ऑफ सर्वर दे दे, ठीक है, और अपनी डोमेन इंफॉर्मेशन दे दे, वैलिडिटी वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन उठाएगा और इस इंफॉर्मेशन को वो डालेगा एसएचए एल्गोरिदम में, मतलब इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा। एसएचए क्या होता है ये सारी कहानी भी ऑलरेडी बता चुका हूं, ऊपर आई सेक्शन में लिंक आ रहा होगा, एक बार जरूर पढ़ लेना। कुछ नहीं है, हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, एक मैसेज का डाइजेस्ट कैलकुलेट कर लेता है। और जैसे ही मैंने यहां पे शा लगाया, इसके ऊपर एसएचए एल्गोरिदम लगाया, तो इसने क्या किया, एक हैश वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी जिसका नाम रख दिया मैंने लेट्स सपोज H1, ठीक है। तो इसने पब्लिक की और सर्वर यूज की, डोमेन इंफॉर्मेशन एक दो इंफॉर्मेशन और यूज की और उसने उसके हिसाब से एक हैश वैल्यू निकाल ली। अब ये हैश वैल्यू को वो क्या करेगा, इस हैश वैल्यू को ये सीए क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से, सीए ने अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट करके और नाम दे दिया सिग्नेचर, नाम दे दिया इसको सिग्नेचर। ध्यान से देखना, पहले क्या किया, पब्लिक की को यूज किया सर्वर की और उसकी डोमेन इंफॉर्मेशन को यूज करके शा एल्गोरिदम को यूज किया, एक मैसेज डाइजेस्ट निकाल लिया, हैश वैल्यू निकाल ली। उस हैश वैल्यू को डायरेक्ट भेजने की बजाय उसने प्राइवेट की से, अपनी प्राइवेट की से सीए ने एनक्रिप्ट कर दिया और उसका नाम दे दिया सिग्नेचर। अब मेरा जो एसएसएल सर्टिफिकेट है उसमें एक तो सिग्नेचर आ गया ये वाला और एक पब्लिक की आ गई, किसकी, सर्वर की। अब क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन जब क्लाइंट के पास आएगी, यही है वो जो आपको पहले खोल के दिखाया था ना सर्टिफिकेट, ये वही सर्टिफिकेट है। तो क्लाइंट देखेगा ओके मेरे पास पब्लिक की ऑफ सर्वर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखेगा अच्छा सिग्नेचर, अब ये सिग्नेचर का क्या करेगा, इस सिग्नेचर को उठाएगा। अब इस सिग्नेचर में क्या है, प्राइवेट की ऑफ सीए से एनक्रिप्टेड है, तो ये क्या करेगा, पब्लिक की ऑफ सीए से उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। इससे उसको पता लग जाएगा ये किसकी की से खुला, सीए की से खुला। तो यानी इससे पता लग गया इसको कि भैया ये एक्चुअल में ऑथोराइज हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि इसी बंदे ने इसको ये सर्टिफिकेट दिया होगा क्योंकि उसी की से ये खुला है। और उसके बाद खुलने के बाद क्या मिला इसको, H1 मिल गया, मतलब ये जो था हैश वैल्यू मिल गई। लेकिन अब इसका करेगा क्या, क्लाइंट कहता है कि मैं दोबारा से जो भी सर्वर की पब्लिक की थी उसको यूज करूंगा, इसकी डोमेन को यूज करके सेम मैं एसएचए एल्गोरिथम को यूज करूंगा और एक हैश वैल्यू निकाल लूंगा H2। और क्या करेगा, H1 अगर डबल इक्वल टू H2 आ रहा है, मतलब अगर ये दोनों हैश वैल्यूज बराबर है तो यानी ये ऑथेंटिकेटेड हो गया। अगर ये हैश वैल्यू बराबर नहीं है तो ये ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो बस ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा एसएसएल जो है वो सर्टिफिकेट वैलिडेट कर देता है कि भैया नाउ यू कैन मूव ऑन, मतलब आप इसको आपस में बातचीत कर सकते हो। अब हैकर अगर लेट्स सपोज आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हैकर ने अगर लेट्स सपोज ये जो मैंने सिग्नेचर बनाया था, सिग्नेचर को तो हैकर भी खोल सकता है क्योंकि उसके पास भी हो सकता है पब्लिक की हो सीए की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने कुछ भी चेंज किया ना H1 में, एक डॉट भी चेंज कर दिया, कुछ भी वैल्यू चेंज कर दी, वो कभी भी H2 के साथ मैच नहीं करेगा और जो मेरा क्लाइंट है उसको पता लग जाएगा कि रास्ते में किसी ने कुछ छेड़खानी की है। तो ये पूरा का पूरा मेथड जो है वो याद रखना। इन केस छोटा सा भी डाउट है दोबारा सुन लेना, मेरे हिसाब से इसके बाद कभी कोई डाउट रहेगा नहीं कि एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। थैंक यू।